मिडनाइट कोरियन मूवी। इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक सीरियल किलर होता है। मूवी के स्टार्ट में कुछ यूँ दिखाया जाता है कि एक लड़की जा रही होती है, वो कॉल पे बात करती है, यहाँ बस मैं पहुँचने वाली हूँ। वो एक टैक्सी को बुलाती है लेकिन कुछ लोग आते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। तो वो भागती है और कहती है, देखो मैंने पहले टैक्सी को बुलाया था और तुम लोग क्यों बैठ रहे हो। टैक्सी चली जाती है। फिर वो जा रही होती है कि एक गाड़ी पास आकर रुकती है और उसमें से एक लड़का निकलता है। वो कहता है, आ जाओ, इस वक्त तुम्हें कहीं भी कुछ भी टैक्सी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। वो कहती है, मैं ऐसे ही अनजान लोगों की गाड़ी में नहीं बैठ सकती। वो कहता है, ठीक है। फिर वो आगे जा रही होती है कि उसे पीछे से आवाज़ें आती हैं, हेल्प मी हेल्प मी। बहुत हैरान होती है। जब उस गाड़ी के पास आती है तो अंदर एक आदमी बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा फ़ोन में लथपथ होता है और कह रहा होता है, हेल्प मी हेल्प मी। पीछे से वही लड़का आता है। वो बहुत डर जाती है, वो भागने लगती है, वो उसे पकड़ लेता है। फिर वो बहुत चिल्लाती है, हेल्प मी, लेकिन कोई हेल्प के लिए नहीं आता। फिर वही लड़का पुलिस को कॉल करता है और कहता है, यहाँ पर कुछ डेड बॉडीज़ हैं। पुलिस आती है तो उन्हें एक आदमी और एक औरत की डेड बॉडी मिलती है। तो पुलिस वाला कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो। वो कहता है, हाँ मैंने सब कुछ देखा है, बहुत स्केरिंग था। फिर एक ऑफिस दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की जो कि नहीं बोल सकती, वो इशारों में बात कर रही होती है कॉल पे। फिर वो कॉल कट कर देती है। फिर एक लड़की छुपकर देख रही होती है। वो जैसे ही बाहर आती है, उसका भाई कहता है, देखो सोजोंग, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें मारूं तो जाओ और चेंज करो। वो कहती है, देखो आजकल सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और वैसे भी तो मैं डेट पर जा रही हूँ, वैसे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ। उसका भाई कहता है, देखो अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें मारूं तो जाओ और चेंज करो। कहती है, अच्छा सिर्फ इस टाइम। वो कहता है, नहीं। फिर वो चेंज करके बाहर आती है और कहती है, मैं जा रही हूँ। उसका भाई कहता है, देखो मुझे चेक करने दो, तुमने ठीक कपड़े पहने हैं या नहीं। कहती है, मैंने शॉर्ट्स पहने हैं। वो कहता है, ये शॉर्ट्स भी थोड़े शॉर्ट हैं। कहती है, तुमसे तो ज़्यादा हैं। कहता है, ठीक है, फिर 9 बजे वापस आ जाए। वो कहती है, नहीं 10 बजे आऊँगी। कहता है, तुम क्यों नहीं सुनती मेरी। वो वाइट शूज़ पहनती है और जाने लगती है। वो उसका भाई कहता है, 10 बजे आ जाना। वो कहती है, मैं 12 बजे आ जाऊँगी, और जल्दी से भाग जाती है। फिर कुछ औरतें एक दुकान में बैठी काम कर रही होती हैं कि एक औरत 2 औरतों को पैसे देती हैं और कहती है, ये तुम्हारी सैलरी है। वो औरत भी इशारों में बात कर रही होती है। फिर वही उसका भाई दिखाया जाता है। वो कहता है कि वो ब्लाइंड डेट पर गई थी लेकिन अब तक क्यों नहीं आई और ना ही उसने मेरे टेक्स्ट का जवाब दिया है। वो बहुत परेशान हो रहा होता है। फिर वही लड़की गाड़ी पर इंतज़ार कर रही होती है। वो अपनी माँ का इंतज़ार करती है। वो कहती है, अब तक क्यों नहीं आई। उसे अचानक उसकी माँ दिखाई देती है। वो बहुत ज़्यादा भागी हुई और खुश होती हुई आ रही होती है। वो कहती है, नाव नाव। बहुत रोकने की कोशिश करती है कि अचानक एक मोटरसाइकिल आता है और उसे टक्कर मारता है। उसका थोड़ा सा खून निकलता है लेकिन ज़्यादा चोट नहीं आती। उसकी माँ कार में बैठती है और कहती है, हम जीजू जाएंगे विज़िट करने के लिए। कहती है, क्यों। कहती है, मुझे मेरी सैलरी वसूल हो गई है। और लड़की कहती है, अच्छा आप इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी कि आपने इर्द गिर्द देखा ही नहीं। उसका भाई घर आता है और कहता है, सो जियोंग अब तक क्यों नहीं आई। वो पूरा घर चेक करता है। वो लड़की अपनी माँ से कहती है कि आप यहीं पर उतर जाएं, मैं गाड़ी पार्क कर कर आती हूँ और कहीं मत जाइएगा। फिर उसी किलर को दिखाया जाता है। वो उस माँ बेटी को देख रहा होता है। जैसे ही उसकी बेटी गाड़ी पार्क करने जाती है, वो जल्दी से निकलता है और उसके हाथ में बहुत बड़ा छुरा होता है। वो जल्दी जल्दी उसके पास जाता है, उसे मारने ही लगता है कि पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है कि आपको सुन नहीं रहा, मैं बस पहुंचने वाली हूँ, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। वो उस औरत के पीछे जाने के बजाय उस लड़की की तरफ मुड़ जाता है और उसके पीछे जाता है। वो लड़की सोज्योंग होती है। फिर वही लड़की गाड़ी पार्क करती है। सोज्योंग का भाई उसे कॉल करता है और कहता है कि अभी तो इसने कहा था कि पहुंचने वाली, अब तक क्यों नहीं आई। फिर वही लड़की गाड़ी पार्क कर कर आ रही होती है कि उसका भाई उसकी माँ से टकराता है। वो उससे पूछता है, क्या आपने इर्द गिर्द कोई भी लड़की देखी है। वो कहती है, सॉरी। वो कहता है, अच्छा आप नहीं बोल सकती। वो गुड बाय कहकर चला जाता है। फिर जब वही लड़की जो नहीं बोल सकती वो गाड़ी के करीब से गुजरने लगती है तो एक वाइट शूज़ नीचे गिरता है। तो वो किलर कहता है कि अगर तुम वहाँ गई तो तुम भी मर जाओगी। फिर एक दूसरा शूज़ गिरता है तो लड़की उस तरफ चली जाती है। वहाँ पर एक ज़ख्मी लड़की लेटी होती है और कहती है, प्लीज़ हेल्प मी, इट्स वेरी कोल्ड। अभी किलर आ जाता है। वो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है लेकिन लड़की जो नहीं बोल सकती वो बचकर भाग जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसकी माँ एक तरफ खड़ी होती है लेकिन वो वही रास्ता चुनने के बजाय दूसरे रास्ते की तरफ भागने लगती है। तो वो किलर भी उसके पीछे भागने लगता है। वो बहुत ज़्यादा भागती है। वो दोनों एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। लड़की भागकर अपनी गराज में आती है और अपनी कार में बैठ जाती है। उसकी गाड़ी पर एक सिग्नल लगा होता है कि अगर कोई इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पास हो तो वो
फुल होता है ग्रीन में और रेड में। वो अपनी माँ को टेक्स्ट करती है कि बस मैं पहुँचने वाली हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन वो जैसे ही पीछे देखती है तो वो लड़का होता है। वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाती है तो वो लड़का नीचे गिर जाता है और वो उठकर भागती है। भागती भागती एक गली में आती है जहाँ पर उसकी माँ वेट कर रही होती है। वो वहाँ पर आकर इमरजेंसी कॉल का बटन दबा देती है। तो वो किलर वहीं पर खड़ा उसे देखता रहता है। वो लड़का जल्दी से गाड़ी में जाकर अपने कपड़े चेंज कर एक बहुत ही अच्छा ड्रेस पहनकर एक बैग उठाकर अपने साथ उन लड़कियों के पास आता है, उस माँ बेटी के पास। किलर कहते हैं, देखिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं अपनी छोटी बहन को तलाश कर रहा हूँ, क्या आपने उन्हें देखा है? वहीं पर थी, वाइट शूज़ में और एक अच्छा ड्रेस पहना हुआ था। लड़कियों से लिखकर कहती है, सिस्टर। वो कहता है, हाँ क्या मतलब आप लोग नहीं बोल सकते? वो कहती हैं, हाँ हम लोग नहीं बोल सकते। वो कहता है, मैं अभी मेरी बात हुई थी लेकिन उसने अचानक मेरी कॉल्स पिक करना बंद कर दी। उसने येलो क्लोथ्स पहने हुए थे और वाइट शूज़ थे। लड़की उससे कहती है, क्या आपने कोई भी सस्पिशियस को देखा? वो कहता है, हाँ मैंने एक आदमी को देखा जिसने कैप और मास्क पहना हुआ था और वो किसी तरफ भाग रहा था। कहता है, मेरी बहन कहाँ है, क्या मुझे उस पास ले जा सकती है? उसकी माँ कहती है, नहीं हमें कहीं नहीं जाना, हम लोग इकट्ठे चलेंगे। तभी बहुत ज़्यादा पुलिस आ जाती है, उनके उसी जगह पर लेकर जाती है लेकिन वहाँ पर कोई लड़की नहीं होती। फिर वो सीसीटीवी कैमराज की फुटेज चेक करते हैं लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। अपनी माँ से कहती है, देखिए मैं पागल नहीं हूँ, आप मेरा बिलीव करती हैं ना? वो कहती है, हाँ। वो अपना बैग खोलता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा छुरे पड़े होते हैं। उसकी माँ उसे कहती है, क्या तुम्हें पता है ये आदमी कॉन्स्टेंटली हमें देख रहा है, मुझे ये आदमी थोड़ा गड़बड़ सा लगता है। उसकी बेटी कहती है, नहीं ये अपनी बहन के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड है, शायद इसलिए। वो कहती है, पहले वरीड था लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा काम है। तो वो कहता है, दिस गर्ल इज़ नॉट माई सिस्टर। अपने बैग से एक मोबाइल निकालता है और कहता है कि मेरी बहन ने मुझे मैसेज किया था कि वो कहीं और है, इसलिए शायद ये मेरी सिस्टर नहीं है। वो लड़की और माँ पुलिस स्टेशन जाती हैं तो पुलिस वाला पूछता है, क्या आप उस बारे में कुछ भी जानती हैं? वो कहती है, एक आदमी था, उसने मास्क और रेड कोट पहना हुआ था लेकिन मैं नहीं जानती कि वो लड़की कहाँ है। वो कहता है, हाइट वगैरह कुछ भी पता है? वो लड़का फ़ौरन खड़ा हो जाता है, किलर। वो कहता है, हाइट 170 सेंटीमीटर है। पुलिस वाला कहता है, हम आपसे अलग से पूछेंगे, प्लीज़ आप इंटरप्ट ना करें, आप इस तरह एक इन्वेस्टिगेशन में नहीं कर सकते। वो कहता है, ठीक है, आई एम सॉरी। तो उसके बैग से एक वाइट फ़ोन नीचे गिरता है। उसकी माँ देखती है और बहुत हैरान होती है और कहती है, पहले तो इसके पास ब्लैक था लेकिन अब ये वाइट। पुलिस वाले को वो सब कुछ बताती है जो उसने देखा होता है, वो इसे कॉपी पर दर्ज कर लेता है। फिर वही लड़का यानी कि किलर उसके पास आता है और पुलिस वाले के पास और कहता है, क्या मैं ये सब चेक कर सकता हूँ? वो चेक कर रहा होता है कि जब उसकी माँ उसे इशारे से बताती है, समथिंग इज़ रॉन्ग। उसकी बेटी कहती है, क्या? वो कहती है, तुम्हें पता है इस गाय के पास ब्लैक फ़ोन था? वो कहती है, हाँ। फिर क्या हुआ? उसकी माँ कहती है, लेकिन अभी इसी के पास वाइट था, इसके बैग से एक वाइट फ़ोन गिरा था। वो कहती है, वाइट? कहती है, हाँ, और इसके वॉलपेपर पे एक यंग लड़की थी। कहते हैं कि तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? वो लिख कर कहती है, जस्ट टॉकिंग, नथिंग इम्पॉर्टेंट। वो कहते हैं, लेकिन फिर भी ये नथिंग इम्पॉर्टेंट क्या है? उसकी माँ कहती है, कोई मसला है? वो कहती है, नहीं नहीं, इट डजंट सीम टू लाइक दिस। कहते हैं, आप लोग मेरे पीछे क्या बातें कर रहे हैं? तभी सोजोंग का भाई अंदर आता है और कहता है, देखो मैं तुम्हें वो कब से कह रहा हूँ कि वो मेरी कॉल्स पिक नहीं कर रही, अभी कुछ देर पहले ही हमारी बात हुई थी लेकिन अब नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? वो कहाँ है? प्लीज़ ढूंढिए उसे। कहता है कि उसने येलो कपड़े पहने हुए थे और उसने वाइट शूज़ न्यू पहने थे, वो ब्लाइंड डेट पर गई थी। पुलिस वाला कहता है कि आपके पास उसकी फ़ोटो है? वो कहते हैं, हाँ ये। तो पुलिस वाला उन दोनों को कहते हैं कि क्या आप लोग इनको जानते हैं? प्लीज़ आप इन्हें दिखाइए। तो पुलिस वाला उस लड़की के पास जाता है और कहता है, ये देखो, क्या तुम इसे जानती हो? तो वो फ़ौरन खड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ मैंने इसे देखा है। पुलिस वाला उसके पास आता है और कहता है, ये नहीं सुन सकती, इसीलिए। उसकी माँ उठने ही लगती है, तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम उठी तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। तो उसका भाई पूछता है कि ये जगह कहाँ है? वो कहती है कि वो वहाँ पर अब नहीं है, पता नहीं वो कहाँ गई। तो वो पूछता है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा है जिसने मेरी बहन को मारा है? वो कहती है, नहीं, अच्छी तरह नहीं देखा, उसने मास्क और कैप पहन रखी थी। वो उसकी माँ पर एक अपना भारी बैग रख देता है और कहता है, अगर कुछ भी बोली तो ताज की ज़िम्मेदार तुम खुद हो गई। वो जब उसका बैग खोलती है तो अंदर बहुत ज़्यादा चाकू होते हैं। वही किलर एक चाकू निकाल कर उन्हें मारने ही जाता है, तभी उसकी माँ चीख मारती है तो पुलिस वाला पीछे हो जाते हैं। यानी सो जोंग का भाई एक पुलिस वाला होता है, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है। उसका भाई चाकू लेकर उसके ऊपर बैठ जाता है, तभी दो पुलिस वाले अंदर आते हैं। किलर कहता है, प्लीज़ मुझे बचाइए, मुझे मार देगा। पुलिस वाले कहते हैं कि ये तो है ही पागल।
इसीलिए वो उसको गोली मारते हैं। तो उसका भाई बेहोश हो जाता है और उसे कहते हैं सॉरी, इस अपनी बहन गुम होने की वजह से ये बहुत परेशान है, इसलिए ओवर एक्ट कर रहा है। उसे जाने देते हैं। माँ बेटी बाहर खड़े होते हैं। वो पुलिस वालों को बहुत बताने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं समझते। तो वो हंसता हुआ चला जाता है। फिर जब उसके भाई को होश आता है तो वो कहते हैं वो कहाँ गया। वो कहते हैं सॉरी, लेकिन आपको हमें बताना तो चाहिए था, प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहिए। वो कहता है मैंने तुम लोगों को क्या कहा था कि ये ही बास्टर्ड है, लेकिन आप लोगों ने मेरी सुनी ही नहीं। फिर वो दोनों घर आ जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा डर रही होती हैं। उसकी माँ कूड़ा फेंकने जाती है तो वो अकेली घर पर होती है। तभी वही किलर घर आ जाता है। वो जल्दी से कमरे में छुप जाती है और आगे उसके टेबल लगा देती है। तो वो बार बार दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन वो नहीं खोलती। जल्दी से पुलिस वाले को कॉल करती है और कहती है कि वही किलर मेरे घर पर है, प्लीज़ आप मेरी मदद करें। तो वो अंदर आ जाता है। वो खिड़की से नीचे छलांग लगा देती है। वो इसके बालों से पकड़ लेता है। लड़की उसका बाजू बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है और बहुत मुश्किल से अपना बाजू छुड़ाता है। तो लड़की नीचे गिरती है, नीचे कूड़े पर। फिर वो ऊपर से एक बहुत ही बड़ा कुल्हाड़ा नीचे गिराता है लेकिन लड़की उधर हो जाती है। इस तरह वो बच जाती है। वो उठकर भागने लगती है। तभी लड़का घर में सीढ़ियों से नीचे आता है। वो भी इसके पीछे भागता है। वो भागती रहती है। फिर जब वो आगे जाती है तो रास्ता ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर वही सीरियल किलर भी वहीं पर आ जाता है। फिर वही पुलिस वाला आता है। पुलिस वाला कहता है देखो मैं तुम्हें मार दूँगा। वो छुरा उठाते और अपनी गर्दन पर रखकर गर्दन से खून निकलने लगता है। वो कहता है क्रेज़ी, तुम क्या कर रहे हो। सीरियल किलर कहता है देखो मैं मरना पसंद करूँगा, मुझे मत मारो। तो पुलिस वाला कहता है देखो मेरी सिस्टर कहाँ है। सीरियल किलर कहता है अच्छा तो तुम्हें ये चाहिए, तुम इस लड़की को नहीं बचाना चाहते। वो कहता है क्या। वो कहता है मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, या तो तुम इस लड़की को बचाओ या फिर यहाँ से चले जाओ। अगर तुम बचाना चाहते हो तुम फिर इस लड़की को नहीं बचा सकते हो, और अगर तुम इस लड़की को चूज़ करोगे तो फिर तुम्हारी बहन मरती रहेगी। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम किसको चूज़ करोगे। तो पुलिस वाला चुपचाप वहाँ से चला जाता है और कहता है मैं अपनी बहन को करूँगा। सीरियल किलर कहता है मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूँगा एग्जैक्ट लोकेशन। वो वहाँ से चला जाता है। तो लड़की रोने लगती है। सीरियल किलर उसे कॉल करता है और कहता है तुमने इस लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया और तुम किस चीज़ की उम्मीद रख रहे हो। वो लड़का जब कॉल पे बात कर रहा होता है तो लड़की जल्दी से मुट्ठी भर मिट्टी उठा लेती है। तो वो उसकी आंखों में डालकर जल्दी से भाग जाती है। वो लड़की भागती हुई उसी गली में आ जाती है जहाँ पर सोजोंग होती है। वो गाड़ी से नीचे गिरती है और कहती है हेल्प मी प्लीज़ हेल्प मी। वो उसे लेकर छुप जाती है। तो सीरियल किलर देखता है कि वो कहाँ गई। तो वो उसे अब उसके भाई का नंबर देती है और कहती है इस पर कॉल करो। सोजोंग छुपी होती है लेकिन वो हल्की हल्की आवाज़ में रो रही होती है। सीरियल किलर जैसे ही उसकी तरफ आने लगता है तो वो लड़की वहाँ पर जाकर दरवाज़ा बजाती है और कहती है मैं इधर हूँ। तो वो एमरजेंसी कॉल मिला देती है और बहुत ज़्यादा रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है तो वो जल्दी से भाग जाती है। वो लड़की सड़क पर आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस जाती है। वो गाड़ियों में से निकल कर भागती है। तभी सोजोंग को लेने पुलिस आ जाती है। उसका भाई भी वहीं पर पहुंच जाता है। तो लड़की उसकी माँ को बताती है कि आपकी बेटी ने मुझे बचाते बचाते पता नहीं वो कहाँ गई। तो उसकी माँ वहीं पर भागने लगती है। वो भाग जाती है। वो लड़की बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा लोगों को जमा कर लेती है। उसके हाथ में एक चाकू होता है और वो बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है लेकिन कोई भी उसे नहीं समझता और सब उससे बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं। सब लोग यही कहते हैं प्लीज़ आप किसी को हर्ट मत कीजिए। तो वो कहती है मैं हर्ट नहीं कर रही, प्लीज़ मुझे बचाइए इस पर्सन से। तो वही किलर वहाँ पर आ जाता है और कहता है ये मेरी सिस्टर है, इससे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। तभी वो लड़की भाग जाती है। फिर कुछ पुलिस वाले उस लड़की को पकड़ते हैं और उसके हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि ये कूड़े किटकिट में छुपी हुई थी। तो वो नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसकी कुछ आवाज़ निकल रही होती है और कुछ नहीं। वो कहती है मैं नहीं मरना चाहती, अभी तो मेरे बहुत ज़्यादा ख्वाब हैं, मैं अपनी माँ के साथ जीजू जाना चाहती हूँ और बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहती हूँ। वो बहुत रो रही होती है और कहती है अभी तो मैं एक बहुत अच्छे इंसान से मिलना चाहती हूँ, फिर उससे शादी करना चाहती हूँ, फिर मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे हों और मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे मत मारें। तो सीरियल किलर भी बहुत ज़्यादा उदास नज़र आता है जैसे उस पर रहम खा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कहता है कि तुम्हें पता है अगर किसी ने तुम्हें गौर से सुन लिया होता तो मेरा क्या होता। तभी पुलिस वाला आ जाता है। वो उसे बहुत ज़्यादा मारता है लेकिन फिर भी वो बचकर निकल जाता है। तब वो उसकी माँ से मिलता है।
वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वो लड़की भागी हुई आती है और उसके हाथ में एक चाकू होता है तो नीचे खून गिरता है। सीरियल किलर उसे पकड़ता है और कहता है मैंने तुमसे पूछा था अगर तुम्हें इस्तेमाल करना आता है, देखो तुमने अपना हाथ ही काट लिया। चाकू लड़की के पेट में लगा होता है। वो चाकू उसके हाथ में दे देती है और उसके पेट से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो। सारे इर्द गिर्द लोग होते हैं और यही समझते हैं कि इस लड़के ने इस लड़की को मारा है। वो कहता है नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ यहाँ पर था। पुलिस वहाँ पर आ जाती है, वो भागने लगता है तो पुलिस उसे बहुत ज़्यादा गोलियाँ मारती है तो वो मर जाता है। फिर कुछ अर्सा बाद दिखाया जाता है कि वे दोनों माँ बेटी और सोजोंग और उसका भाई चारों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो समंदर पर होते हैं और वो एक बहुत ही प्यारी पिक क्लिक करते हैं। इसी तरह इस मूवी का अख्ताम हो जाता है।